सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ लस्सी। गर्मी में कुछ खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन मन करता है कि बस पीते रहो पीते रहो पीते रहो, पानी पीते रहो या कुछ भी बना लो, रूह अफ़ज़ा बना लो। तो रूह अफ़ज़ा मैंने कल या परसों बनाया था, तो आज मैं लस्सी बना रही हूँ। दही रखी हुई थी तो मैंने लस्सी बनाई, लस्सी पीने का मन था। तो यहाँ मैंने फ्रीज़र में से बर्फ़ ले ली है डालने के लिए। और गाइस, मेरा ये जो फ्रीज़र है पूरा सामान से ऐसे ही भरा रहता है। जो फ्रीज़र का गेट है उसमें मैं सारे मसाले रखती हूँ, और फ्रीज़र में अपना जो भी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं उनको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए और वो ख़राब ना हो। क्योंकि कोई भी चीज़ हो पैकेटों में ही आती है, और वो एक बार में तो ख़त्म होती नहीं है, और कई बार हम रख के भी भूल जाते हैं सामान को और याद नहीं रहता। तो फ्रीज़ में रहता है मेरे सामने, तो मेरे को दिखता रहता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, और ख़राब भी नहीं होती हैं। बार बार उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ख़राब तो नहीं हुआ, ख़राब तो नहीं हुआ। तो यहाँ दही ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ दही जमा दी थी, और मैं दही जमा के माइक्रोवेव में रखती हूँ। उसमें थोड़ी गर्माहट रहती है तो अच्छे से जम जाती है, और हिलती डुलती भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि दही जमाने के लिए ना एक हांडी लेके आऊँगी मिट्टी की, उसमें दही जमाया करूँगी। और मैं कई दिन से सोच रही हूँ लेके आऊँगी, लेकिन बाहर जाना ही नहीं हो पा रहा है मेरा। तो यार इवांका को मैंने बनाना दिया था कि तू खा ले बेटा बैठ के अपने आप, लेकिन वो आधा खाया उसने और आधा हाथ में पकड़ के बैठी हुई थी। तो मैं बाहर उसे बहला बहला के खिला रही थी इतनी गर्मी में। तो अभी शाम का टाइम है गाइस, बज रहे होंगे 7, सवा 7। तो यहाँ मेरे को कुछ मेरे कंटेनर खाली हो गए थे सामान के, तो मैं उन्हें धो रही थी। जब मेरे डिब्बे कंटेनर मतलब खाली हो जाते हैं ना सामान से, तो मैं उन्हें धो के ही रिफ़िल करती हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है कि सफाई बनी रहती है और एक संग हमें काम नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। तो वो 4 डब्बे खाली हो गए थे, तो मैंने उन्हें धो दिया था, और ये सुबह तक सूख जाएंगे, फिर मैंने रिफ़िल कर लूँगी। और यहाँ पे गाइस मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे सुबह के लिए बनाने के लिए, क्योंकि सुबह क्या बनेगा ये शाम को ही सोचना पड़ता है। तो यहाँ आज तो मैंने चने उड़द की दाल बनाई थी। फ्रिज में सब्जियां तो थी, लेकिन कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने दाल ही बना ली। कई दिन से दाल बनी नहीं थी, और दाल के साथ मैंने रोटियां बनाई थी। चावल कल बने थे हमारे यहाँ, तो रोज़ रोज़ चावल नहीं खाए जाते हैं। तो गाइज़ मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था गर्मी में, और मेरे अपर लिप्स और आईब्रोज़ इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो मैंने एक हैक देखा था, तो मैं सोचा कि मैं उस हैक से अपने ट्राई करके देखती हूँ कि बन जाते हैं क्या अपर लिप्स या नहीं बनेंगे। आईब्रोज़ की तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन हाँ अपर लिप्स बनवाने पड़ते हैं बार बार। पहले मैं नहीं बनवाया करती थी, लेकिन अब बनवाने लगी हूँ तो अब बनवाने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से उसमें जैसे दिखाया था मैं वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन धागा मेरा लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने फिर दोबारा से एक बड़ा सा धागा लिया, फिर अपने फिंगर में और थंब में लपेटा उसको। और इसी जिसमें हम लपेटेंगे ना, इसी हाथ को ऊपर नीचे चला चला के हमें अपने अपर लिप्स बनाने थे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी, मतलब ईज़िली बन जाएंगे इससे, लेकिन मेरा जो धागा था ना वो बार बार टूट रहा था, इसलिए नहीं बन पाए थे। तो मैं अगर जो थ्रेड वाला धागा आता है वो मोटा होता है, वो टूटता नहीं है, तो उससे ईज़िली बन जाएंगे। आप भी इसको ट्राई करना है को, मेरे को तो अच्छा लगा। वैसे मैं अपर लिप्स तो घर पे बना ही लेती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ज़्यादा हो रहे हैं और मुझे बनाने हैं, तो मैं घर पे कैसे बनाती हूँ कि मैं धागा ले लेती हूँ, और उसको एक तरफ से दोनों, फिर उसके दोनों कॉर्नर को मैं बांध लेती हूँ गांठ लगा के, फिर बन जाते हैं ईज़िली। बस आज का वीडियो इतना ही, बाय।